नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम ऐसे एक शेयर एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हमने आज से 10 महीने पहले वीडियो भी बनाया था। आप उसका थंबनेल जाके देख सकते हैं, उसके वक्त जो हमने टारगेट दिया था, और इस वीडियो को हमने उसके पहले भी 2-3 साल से कवर करते आ रहे हैं। उस वजह से अगर आप देखेंगे 70 रुपए के टारगेट से लेके इस स्टॉक ने 500 रुपए तक की जर्नी कवर कर ली है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक कोट भी कहा जाता है, इफ यू डू वांट टू इन्वेस्ट इन अ शेयर, इन्वेस्ट फॉर लाइफ टाइम। तो यहां पर आप समझिए यहां पर कितना बड़ी बात है कि किस टाइम से हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, किस पोजीशन पे आ चुका है। बात कर रहे हैं जेके टायर्स के बारे में, तो इस स्टॉक के बारे में हम यहां पर एक डिटेल एनालिसिस रखेंगे, किन किन पैरामीटर पे रखेंगे, क्या कंपनी का सेक्टर है, किस टारगेट में प्रोवाइड कर रही है, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, इनके टेक्निकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, परफॉर्म करेगा, और साथ ही साथ इनका जो फाइनेंशियल डाटा है वो किस तरह रिकमेंड कर रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सारी चीजों को हम यहां पर लेके चलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमने अपनी 2024 की स्टॉक एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना ली है, जिसमें लास्ट वीडियो अभी हमने राजेश एक्सपोर्ट शेयर पे भी बनाया था, तो उस वीडियो को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं या हमारी इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते से ही मैं जेके टायर्स के बारे में कुछ खास बात बोलना चाहूंगा। ये अगर अभी के हिसाब से हम बताएं तो इंडिया में एक तरह से नंबर 1 है ट्रक और बस टायर सेक्शन में, जो मैन्युफैक्चर करती है ट्रक और बस के लिए, और ग्लोबली भी इसका काफी अच्छा खासा प्रेजेंस ऑलरेडी बन चुका है। फर्स्ट कंपनी इन इंडिया विद ओई, यानी कि फिटमेंट ऑफ ट्यूबलेस पैसेंजर्स, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कई चीजों में कहीं ना कहीं ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट शेयर एक्वायर कर चुकी है, और इनका ये चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और प्रेजेंस भी इनका ऑलरेडी ग्लोबल इनका बना हुआ है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए खास बात हो जाती है, इस शेयर के लिए खास बात हो जाती है, जिसके लिए हम लोग शुरू से भी रिकमेंड करते आ रहे हैं। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं इनके बारे में कि क्या कहते हैं, किस लेवल पे चल रहा है प्राइस और क्या रहा है 1 साल का रिटर्न। तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर करंटली अगर मैं बात करूं, प्राइस जो है 466 रुपीज के करीब में ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर लो चल रहा है 141 रुपीज का, और 1 ईयर हाई चल रहा है 553 रुपीज का। यानी कि रिटर्न्स की बात करें, इस स्टॉक में लगभग 205% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो अपने आप में समझ सकते हैं 1 साल के अंदर 205% का रिटर्न दिया है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में दम तो जरूर होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे, कंपनी के थोड़ा सा डाटा भी देख लेते हैं। ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोथ एट अ ईयरली रेट ऑफ 11.77% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 10.14%। यानी कि पिछले 5 साल का अगर आप डाटा देखते हैं रेवेन्यू का, जो कि इंडस्ट्री का एवरेज निकल के आ रहा है 10.14%, इस कंपनी का निकल के आ रहा है 11.77%। यानी कि कंपनी अपनी इंडस्ट्री से अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। Over the last 5 year, net income has grown at a yearly rate of 31.78% versus industry average of 5.51%। यानी इंडस्ट्री का जो नेट इनकम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5.51% का एवरेज, और इस कंपनी का अकेले में हम बात करें 31.78% पे निकल के आ रहा है। तो आप कुछ समझ सकते हैं कितना बड़ा मल्टी फोल्ड यहाँ पर गैप निकल के आ रहा है, इंडस्ट्री से कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर, मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 14.27% टू 15.37%। यानी कि मार्केट शेयर भी कंपनी का बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी ओवरऑल बढ़ता देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, और वो सीधे से इंपैक्ट करेगा शेयर प्राइस पे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहूंगा फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके अगर हम अभी तक का कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2020 में, तो यहाँ पर रेवेन्यू जो निकल के आ रहा है 8,753 करोड़ का निकल के आ रहा है। अब ये 2021 में बढ़ के हो जाता है 9,182 करोड़ के करीब। ये बढ़ता है 2022 में हो जा रहा है 12,033 करोड़। ये बढ़ता है 2023 में हो जाता है 14,681 करोड़। और यहाँ पर अभी जो करंटली निकल के आ रहा है, तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेवेन्यू इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 से नेट इनकम की बात करूं तो आप देख सकते हैं 150 करोड़ पे था, फिर बड़ा ये हो गया 319 करोड़, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर घटते हुए देखने को मिला है 210 करोड़, फिर यहाँ पर इंक्रीज हुआ 262 करोड़, और यहाँ पर टोटल जो टीटीएम निकल के आ रहा है 725 करोड़ के करीब में आ रहा है। ऐसे ही अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर कंपनी में डेप्थ की बात करें, डेप्थ टू इक्विटी, तो वो भी बहुत कम है, एक तरह से नेग्लिजिबल है। साथ ही साथ कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करते आ रही है, जो कि एक और अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो सितंबर और दिसंबर 2023 के डाटा को अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सितंबर 2023 में प्रमोटर की होल्डिंग थी 56.26%,
जो कि दिसंबर 2023 में घट के हो गई 53.13%। लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आप देखेंगे 0.04% थी सितंबर 2023 में, और वो बढ़ के हो गई है 4.50% में। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं जो प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई है लगभग उतना ही म्यूचुअल फंड ने एक्वायर भी कर ली है। बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें 10.29% थी सितंबर 2023 में, ये भी बढ़ के हो गई है 12.21%। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की, तो 31.87% से सितंबर 2023 से घट के हो चुकी है 28.7%। तो आप खुद समझ सकते हैं जैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टार्ट होता है प्रॉफिट तो रिटेल इन्वेस्टर निकलने लगते हैं। इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर गिरते हुए देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग गिरने की वजह से आपको कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि जितनी होल्डिंग गिरी होगी प्रमोटर की उतना तो उन्होंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया। इसके बावजूद फॉरेन इंस्टीट्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर अगर हम अपने यहाँ के इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक अच्छे खासे 18% के रफली अराउंड होल्ड कर रहे हैं और 53% के करीब प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा क्वांटिटी में होल्ड हो रही है प्रमोटर, और अगर इन्वेस्टर ऐसे बड़े इन्वेस्टर होल्ड करते हैं अच्छे क्वांटिटी में तो स्टॉक में एक तरह से ग्रीन फ्लैग अपने आप दिख जाता है। और जिस तरह से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है वो भी एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग रहा होगा, तभी यहाँ पर परफॉर्म करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि ये चीज आप समझिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम करंट मार्केट प्राइस या पीई रेशियो के हिसाब से भी देखें तो अभी भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन अब जिस लेवल से हम लोग बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे थे उस हिसाब से तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर अगर किसी भी दिन आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो जब भी आप देखें 3 से 5% की भी गिरावट देखने को मिलती है उसके बाद आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करिएगा। एक बार में तब भी मत करिएगा क्योंकि और भी गिरावट हो सकती है, लेकिन यहाँ से भी अभी एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक और ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो लॉन्ग टर्म अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप मल्टी बैगर रिटर्न भी कमा सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रूफ भी दिया और बताया भी था। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी कुछ पूछना आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।